हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सोनिया जॉयस और अभी हम बात करने वाले हैं एपिसोड 20 मेरे पास तुम हो। जैसा कि मैंने एपिसोड 19 में भी बात की थी कि बहुत भारी भरकम एपिसोड्स हैं और मुझे अभी ये भी लग रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाली हैं। मुझे जो एपिसोड 20 है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ जो लगा मुझे कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट कह लीजिए या कैरेक्टर की अदर साइड देख लीजिए। इफ़ आई टॉक अबाउट तो माहम जिसने बहुत ही लिटरली बिहेव किया था महविश के साथ, वो उससे अपोलोजाइज करने आई। दानिश हानिया को प्रपोज करने चला गया। हानिया ने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली दानिश के सामने। आयशा ने महविश को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो उसको माफ़ भी कर दिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके लिए जॉब भी ढूंढी, उसको सेटल भी कर दिया, ठीक है, उसको हॉस्पिटल में भी हेल्प करने जा रही है। महविश ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी माहम के सामने, ठीक है। रूमी ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया और अब वो उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो हर कैरेक्टर की एक दूसरी साइड और एंटायरली डिफरेंट, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो साइड हमें दिखाई गई है इस एपिसोड में, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए। मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि अब आगे होगा क्या। मतलब अभी तक जो भी था वो सब कुछ थोड़ा डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं महविश की, तो लास्ट वीक तक वो मुझे बिल्कुल एक मैनिपुलेटिव लेडी लग रही थी। उसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस करी चीज़ों को लेके, और अभी भी जो उसने सुसाइड एक अटेम्प्ट किया है इस एपिसोड में, मुझे वो एक और एक अटेंशन सीकर लगी। वो उसको अटेंशन चाहिए और वो दानिश को वापस लाने के लिए, उसको दानिश का पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मैन है और उसके मन में अभी कहीं ना कहीं महविश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसकी अटेंशन पाने के लिए या एक और मैनिपुलेशन मुझे ज़्यादा लगी। मुझे उससे सिंपैथी कम और वो मैनिपुलेशन ज़्यादा फील हुई, बिकॉज वो सिर्फ एक अटेंशन पाने के लिए हरकत की उसने कि शायद दानिश ये सब देख के उसके पास वापस भागा भागा आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ एक जो माहम के साथ उसका सीन था, जहाँ पे माहम उसको मिलने आती है और वहाँ पे जब वो अपोलोजाइज करने आती है तो महविश एक्सेप्ट करती है उसको। जब वो उसको थप्पड़ के लिए थोड़ा कहती है कि हाँ मैं सॉरी मांगने आई थी, मतलब सॉरी फील करना चाहती थी, तो वो कहती है कि नहीं, वो थप्पड़ मुझे मतलब डिज़र्व करती थी वो थप्पड़, और उसको थैंक्स भी करती है कि थप्पड़ के लिए, कि वो एक रियलिटी चेक था उसके लिए। तो वहाँ पे उसकी एक आई थिंक पहली बार हम लोगों ने, मतलब मैंने उसकी ये साइड देखी थी जिसमें उसने एक्सेप्ट किया कि ये सारा कुछ जो हुआ उसके लिए वो कैसे फील कर रही है। तो जस्ट उस एक सीन में मुझे वो थोड़ी चेंज लगी। उसने 2.5 करोड़ का चेक भी जो है वो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि अभी तक वो पैसे के लिए पागल थी। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर वो इतनी मैनिपुलेटिव है तो उसको पता है कि दानिश भी अब अमीर हो गया है, और अगर दानिश उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो पैसा तो वैसे ही उसके पास आ जाएगा, तो इसीलिए वो शायद 2.5 करोड़ को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट फील नहीं किया। माहम का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है सवेरा नदीम, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। 2 सीन्स में ही शी हैज स्टोलन द शो। मतलब इतनी पावरफुल एक्टिंग थी उनकी, और सबसे इम्पॉर्टेंट थे उनके कोल्ड एक्सप्रेशन जो उन्होंने थ्रू आउट बना के रखे। मतलब शी हैज़ टेकन ऑल दी अटेंशन एंड आई थिंक शी हैज़ स्टोलन द शो। मतलब मैं हैरान हो गई, कोई सिर्फ 2 सीन्स के अंदर इतनी अटेंशन कैसे ले सकता है अपनी एक्टिंग के ज़रिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो थिएटर आर्टिस्ट है, चूँकि उन्होंने थिएटर में काम किया हुआ है, और जो थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं वो उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बिकॉज वो रियल टाइम एक्टर्स होते हैं और उनको रीटेक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बहुत ही अच्छी उनकी एक्टिंग थी। और आई थिंक वो माफ़ी, जो अगर मैं माहम के वापस से माहम के कैरेक्टर की बात करूं, तो वो सॉरी मांगने के साथ साथ उसको कुछ और रियलिटी चेक्स भी देने आई थी महविश को। जैसे उसने बताया कि मतलब कि वो उसको अपना हस्बैंड नहीं दे सकती है, और जो हस्बैंड होता है जब वो बीवी का क्या था वो एक वर्ड, बीवी का गुनहगार, शायद, हाँ, बीवी का गुनहगार निकल आए तो जो आगे का सफ़र होता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ ऐसा डायलॉग था उसका ना, बहुत अच्छा डायलॉग था
कि उस थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है लाइफ। तो उससे ये शो हो रहा है कि शायद शहवार जो है वो जेल से बाहर आ गया है ना, और वो उसने माफ़ भी कर दिया है शहवार को, और वो उसके साथ ही रहेगी और उसे छोड़ना भी नहीं चाह रही। तो ये काफ़ी चीज़ें उसके डायलॉग से मुझे, जो उसके कॉन्वर्सेशन थी महविश के साथ, उससे मुझे क्लियर हुई। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई कि जैसे उसने बोला कि 50 लाख रुपया मैं भी उससे लेती हूँ, जबकि मैं 5 महीने अमेरिका में भी रहती हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि अभी तक हमें यही बताया जा रहा था कि सारा बिजनेस तो माहम के नाम पे है सब कुछ, तो फिर उसको उससे पॉकेट मनी लेने की क्या ज़रूरत है। और उसने काफ़ी एक तरह से इंसल्ट भी करी महविश की, कि मतलब उसने ये बताया कि शहवार तुझे यूज़ कर रहा था और तुम बहुत सस्ते में यूज़ हो रही थी। तो उसने उसको कहती कि तुमने ऑफिशिएट किया है एज अ वाइफ फॉर 5 मंथ्स, तो तुम्हें इक्वल जो है वो तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। और उसने 2.5 करोड़ का चेक दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, एंड very impressed with the Maham's acting. The character itself was very strong. और महविश का जब अभी उसने सुसाइड किया या जब वो घर से निकाली गई, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि वो दर बदर की ठोकरें टाइप्स क्यों खा रही है। मतलब मैं अभी तक ये सोची थी कि शायद महविश की फैमिली अब दिखाएंगे और वो महविश की फैमिली का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे कि उसकी फैमिली उसको क्या कह रही है। बट अभी तक उसकी फैमिली की कोई दिखाई नहीं है एंट्री, और कोई मेंबर भी उसकी फैमिली का नहीं दिखाया। आई डोंट नो, शायद डायरेक्टर को ज़रूरत ना लगी हो उसकी फैमिली का कोई दिखाने की, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद उसकी फैमिली का कोई मतलब दिखाएंगे यहाँ पे। सो व्हाट एल्स इस एपिसोड में और इम्पॉर्टेंट क्या था? दानिश, यस, दानिश के अंदर ये सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी महविश के लिए, जो मैंने देखा, लेकिन वो महविश को माफ़ नहीं कर सकता। जहाँ वेरेज महविश को लग रहा था कि शायद वो सुसाइड वगैरह करेगी तो दानिश जैसा बंदा भागा भागा आएगा, उसको माफ़ कर देगा और लाइफ वापस से जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। बट शायद वो भूल गई कि मतलब जो लॉस उसने दानिश का किया है वो दानिश के लिए भूलना बहुत मुश्किल है, और दानिश उस चीज़ से बहुत आगे निकल गया और वो उसको अब माफ़ नहीं करेगा। राइट, वो उसको ही हेल्प कर रहा है, बट ही कैन नॉट टेक हर बैक, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो महविश को ना मिले। राइट, इस कंफ्यूजन में वो हानिया को भी प्रपोज करने चला गया है। अच्छा, हानिया की सिस्टर उसको हमेशा रिमाइंड कराती रहती है कि तुम हमेशा रूमी और दानिश के बारे में बात करती रहती हो, तो आई थिंक यू लव हिम, और वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। एंड ऑल ऑफ सडन व्हेन दानिश प्रपोजेस हर, और वो इस तरह से कंफ्यूजिंग बातें करता है, मतलब सारी चीज़ें, क्या था कि मैं तुम्हें प्रपोज करने आ रहा था बट फिर मुझे लगा कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। दैट मीन्स दानिश के अंदर भी बदला लेने की इच्छा है, वो बदला लेना चाहता है शायद कहीं ना कहीं, बट ही इज़ टू गुड टू यूज़ एनीवन। तो बड़ी ऑनेस्टली वो कंफ्यूजिंग वे में हानिया को सारी चीज़ें बता देते। वहाँ पे मुझे उसका एक बड़ा डायलॉग अच्छा लगा कि और मैं अमीर भी हो गया हूँ। मतलब इतनी क्यूटनेस से उसने वो चीज़ बोली ना, जब वो कहता है कि वो क्यों मेरे पास वापस आना चाह रही है, तो कहता है कि हाँ अब तो मैं अमीर भी हो गया हूँ। मैंने 3-4 बार रिपीट करके देखा, रादर मैंने एपिसोड भी 2 बार देखा, पर वो सीन मैंने रिपीट कर करके देखा, और मैं जितनी बार देखा मुझे उस पर प्यार भी आया और मैं हंसी भी बहुत दानिश पे, कि बहुत क्यूटली उसने वो डायलॉग बोला था। उसके बाद दानिश वहाँ से निकल जाता है और वो पूरे रास्ते हानिया की बात सोचता रहता है, और उसको फिर महविश की सारी चीज़ें याद आती हैं। तो हुमायूं सईद ने जो दानिश का कैरेक्टर है बहुत ही अच्छे से उसको पोर्ट्रे किया है। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। आप लोग बता रहे थे कि 5 साल पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, बट फॉर 5 years डायरेक्टर वेटेड फॉर हुमायूं सईद टू गेट फ्री एंड शूट। और हुमायूं सईद ने भी अपनी किसी इंटरव्यू में कहा था कि वो इस कैरेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे अपनी बॉडी और अपनी लुक पे, कि वो एक मैरिड मैन दिख सके। तो मेरे को आपके कमेंट से ही ये चीज़ें पता चली हैं, बट जेन्युइनली मतलब उनकी मेहनत नज़र आती है हर की एक्टिंग में। और मुझे इसमें क्या खास, हाँ, आयशा और सलमान के बारे में मुझे मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा कि
वो बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग, एक तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन के आए हैं। मतलब मुझे एक्चुअली ना मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो कहीं ना कहीं दानिश के लिए ही ऐड किए हैं डायरेक्टर ने। वो सब दानिश का ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना, दानिश के हिसाब से दानिश क्या सोचता है, क्योंकि उसका खुद का कैरेक्टर तो ऐसा है कि वो खुल के बात नहीं करता, बट आसपास के जितने लोग हैं वो दानिश की तरफ से हम लोगों को एज अ व्यूअर बताते हैं कि दानिश अब ऐसे सोच रहा है, दानिश अब ऐसे सोच रहा है। और आयशा और सलमान कभी कभी तो इतने अच्छे दोस्त नज़र आते हैं ऑन स्क्रीन कि मुझे हजम ही नहीं होता। मतलब जैसे कि वो उसने सुसाइड कर लिया तो वो बेचारे वहाँ बैठे हैं, उसकी वाइफ वहाँ बैठी है, फिर वो दानिश को मिलने जाते हैं नहा धो के कि भैया तो उसको माफ़ कर दे और इस तरह से। पर ठीक है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, देखने में सही लग रहा है, बट बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि आगे आगे अब क्या होगा। रूमी की अगर मैं बात करूं तो अब वो अपनी मदर के साथ ही है, मदर के साथ रह भी रहा है, अपने फादर को भी मतलब वो थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है, एडवोकेटिंग कर रहा है अपनी मदर को कि दानिश उसको माफ़ कर दे और उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अब जब दानिश हानिया को प्रपोज करने चला गया है तो रूमी जो है वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया। तो मैं वही कह रही हूँ कि मुझे लगता है इस एपिसोड में ना जानबूझ के डायरेक्टर और राइटर ने कंफ्यूज किया व्यूवर्स को कि हम कुछ और सोचें और बाद में कुछ और हो। बाकी आप लोग मुझे कह ही रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड्स जो है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आगे के जो भी टर्न्स होने वाले हैं वो देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। महविश के कुछ टर्न्स जो हैं वो डायरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंगली शो कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे महविश एक जगह पे मिस कर रही होती है दानिश को, तो वो दिख रहा है कि वो कितनी डेस्परेट है टू गेट दानिश बैक। उसको वो अपने बेटे से बात कर रही होती है कि एक बार हम घूमने गए थे, मेरे पैर पे चोट लग गई थी, तो दानिश तब तक नहीं सोया जब तक मैं सो नहीं गई, है ना, आराम से। तो वो बोलती है कि मतलब आई थिंक वो बोलता है कुछ खाना बनाने की जब बात होती है कि पापा खाना भी बना लेते थे जब आपकी तबीयत ख़राब होती थी, तो वो कहती है वो खाना नहीं वो ऑमलेट बनाते थे। तो उसका बेटा बोलता है कि आपका भी तो सर नहीं दर्द होता था, आप भी तो ऐसे ही कहती है। तो मतलब रूमी को तो ना बस अलर्ट करने में रखा हुआ है कि वो काफ़ी चीज़ें जो उसकी हम भूल जाते हैं कभी कभी। जैसे ही हमें सिंपैथी होने लगती है महविश से, वैसे ही रूमी का कोई ऐसा डायलॉग आ जाता था कि जो रियलिटी चेक दे देता हमें कि नहीं 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 ये एक अच्छी लेडी नहीं है और इसमें बहुत सारी कमियां। मतलब हर जगह दानिश की बात कर रही है, कहीं भी हमने ये नहीं सुना कि हाँ वो कह रही हो कि मैंने उसको इतना प्यार किया। सो इट वॉज ऑल अबाउट दानिश लव। और मुझे लगता है उसको ऐसा लगता है कि हाँ दानिश ही उसको मतलब सारी कुछ उसके लिए करता रहे, और अभी भी उसको बहुत शी इज़ वेरी श्योर टिल नाउ, उसको लगता है कि हाँ आज या कल दानिश उसको माफ़ कर देगा और उसके बाद वापस आ जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक इस एपिसोड में डायरेक्टर ने और राइटर ने हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से यूज़ किया है और ज़्यादा यूज़ किया है हमें कंफ्यूज करने के लिए कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग है। एक चीज़ और इस एपिसोड में मुझे पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया था कि नहीं किया था, इस एपिसोड में डायलॉग से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है। मतलब उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से ज़्यादा बात की है और हमें कन्वे किया है। और आप मुझे बताइएगा कि आप क्या ये एपिसोड देख के थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि मुझे तो हालांकि थोड़ी बहुत स्टोरी पता है आगे से, क्योंकि मीडिया में इतना कुछ रहता है आजकल, पर आप लोगों को उस टाइम शायद नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो आप क्या सोच रहे थे इस एपिसोड में कि आगे क्या होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी आपके रिएक्शंस का कि आपको क्या लग रहा था इस टाइम पे, आप कंफ्यूज हुए थे या नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लग रहा है, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, और दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय।